ओम गणेशाय नमः। आज रविवार है तो मेन भगवान सूर्य की पूजा का विधान है, पर उनके साथ साथ ही क्योंकि सावन का माह चल रहा है तो इसलिए भगवान शिव और शिव परिवार का पूजन का विधान है। तो सबसे पहले भगवान शिव का करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र है, तो इसका मतलब क्या है? भगवान त्र्यंबक शिव जी से प्रार्थना है कि जिस प्रकार ककड़ी का परिपक्व मतलब पूरा पका हुआ फल व्रंश से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हमें आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त करें, हम आपका यजन करते हैं। तो इस मंत्र से मेन ये है कि आप जो आना जाना इस युग में और वापस, तो वो मोक्ष प्राप्ति की ओर बताता है, जन्म मरण दोनों से छूट जाए। तो ये सावन का सोमवार है, तो आपको एक और बात बता देता हूँ कि कल भजन भी गाएं और भगवान शिव का वो भी देखें। तो देखिए, सबसे पहले क्या अच्छा है, शिव मानस पूजा। उसमें भगवान शिव की मानस पूजा, मानसिक पूजा करने का उसमें बताया है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शिव पंचाक्षर स्तोत्र, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय, तो वो उसको भी आप गाइए। फिर भगवान शिव के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि शिव और राम जी का एक जोड़ी समझ लीजिए आप, ये जोड़ी समझ लीजिए। तो एक शिव रामाष्टक स्तोत्र होता है, बड़ा मधुर, ये समझ लीजिए स्तोत्र है। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु, शिव हरे शिव राम सखे प्रभु, त्रिविध ताप निवारण हे विभो, अज जनेश्वर यादि पाहि माम, शिव हरे विजयम कुरमेवरम। इस तरीके से ये है, आप YouTube से भी ये सुन सकते हैं और वहाँ पर गाइए, भगवान राम के सामने भी और भगवान शिव के सामने भी। ये भी एक बहुत अच्छे स्तोत्र में है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है कि वी आर प्लीजिंग शिव एज वेल एज राम ऑल्सो। तो दोनों के लिए है, भगवान शिव और विष्णु स्वरूप राम, तो वो चीज़ है। एक आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनका भी स्तोत्र है, तो वो भी आपको पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, और उससे भी आपके सारे जो द्वादश मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके सबके एक तरीके से मानसिक दर्शन हो जाते हैं, मानसिक ध्यान हो जाता है। जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथे च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्या महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्या वैद्यनाथ च डाकिन्या भीम शंकरम, सेतुबंधु तू रामेशम नागेशम दरुकावन। तो इस तरीके से वारण्या तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम, घुष्मेशम च शिवालय। इस तरीके से हमें ज्योतिर्लिंगान के ये पाठ भी करना चाहिए। तो कल आप ये भजन गाते हुए साथ में ही शिव जी का रुद्राभिषेक, रुद्र मीन्स शिव, तो अभिषेक, जल दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत और फिर दूध के साथ अभिषेक वो कीजिए। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के साथ ही कीजिए। आप चाहें तो ये जो महामृत्युंजय जाप मैंने बताया, त्र्यंबकम यजामहे, उनके साथ कीजिए। आप चाहें तो रुद्र सूक्त होते हैं जिसमें 16 श्लोक होते हैं, 16 श्लोक होते हैं, उनके साथ कीजिए। और उसके भी आगे लघु रुद्री 100 उसमें श्लोक्स होंगे, वो कीजिए। नहीं तो फिर
जो प्रॉपर वो है रुद्र अष्टाध्यायी 8 चैप्टर, ऑल्दो दे आर नॉट द 8 चैप्टर्स, दे आर 10, उसके बाद में भी 2 हैं, बट वो मेन जो शिवजी से जुड़े हुए हैं, बाकी तो आगे फिर वो स्वस्ति नो इंद्रो करके, और वो स्वस्ति वाचन है, मतलब कहीं शांति वाला है, ओम द्योम शांति रे, उस तरीके से है, बट मेन 8 चैप्टर्स तो उसमें वो है ही, तो उनके साथ कीजिए। और उससे आपको ये बता दूं, शिव और शिव परिवार की उपासना, विष्णु जी, महालक्ष्मी की उपासना कल की डेट में करने से, हालांकि ये जो 8 चैप्टर्स ऑफ शिव अष्टाध्यायी का बात है उसमें पुरुष सूक्त भी आ जाता है जो कि भगवान विष्णु के लिए है, और सूर्य के लिए भी जो मंत्र हैं वो भी आ जाते हैं, बहुत से ग्रहों को उसमें कवर कर देते हैं, बहुत से भगवान उसमें कवर होते हैं इन टोटलिटी, तो वो आप करते हैं तो वो तो दी बेस्ट है, तो वो आपको कल करना चाहिए। अब मैं आज की बात करता हूँ कि आज सूर्य देव का वार है, सूर्य देव का, तो सूर्य देव अभी कर्क राशि में चल रहे हैं। तो देखिए सूर्य क्या है, हेल्थ चाहिए आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स चाहिए आपको, प्रोटेक्टेड मैरिड लाइफ चाहिए आपको, तो सूर्य के उपाय कीजिए। और श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु सोच संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ये अपलोडेड है, उसमें आप जो उपाय हैं वो बता देता हूँ कि सूर्य और रोग, डिजीज़ अटैच्ड विद और कनेक्टेड विद द सन, उसमें मैंने अभी एक वीडियो डाला हुआ, अपलोड किया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं डिटेल्ड रूप में, विस्तृत रूप में कि उस सूर्य के क्या उपाय हैं। अच्छा, कर्क राशि में सूर्य हैं, उससे पहले मैं बोल देता हूँ, जिन लोगों के फिगर 7 तुला राशि का सूर्य है जन्म कुंडली में जन्म के समय, वो जिनके जन्म के समय में सूर्य का प्लेसमेंट 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में है वो, और अभी जैसे कर्क राशि में सूर्य है तो सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, और कुछ हद तक अगर मैं कहूँ तो उसमें मेष राशि, उन सब को सूर्य के उपाय करने चाहिए। गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपति गुम हवामहे, निधिनां त्वं निधिपति गुम हवामहे, वशममां जानी त्वं जासि गर्भधम्मा। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं, नमः भगवते पदाय प्रदाय स्वधा दुर्गा देव्यो नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च, ओम शंकराय च महेश्वराय च, ओम शिवाय च शिवतराय च, नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, आरती के दर्शन कीजिए और अपने आप को संपूर्ण और सबल कीजिए।